Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। स्मॉल सैम्पल टेस्ट में हमने लास्ट में पहली मेथड को कंप्लीट किया है, आई मीन एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट किया। अब जो है हमारी दूसरी मेथड है जिसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है, दैट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सैंपल लेने वाले हम वो स्मॉल सैंपल है, यानी ये पार्ट हम आगे भी ऑब्जर्व कर चुके हैं लार्ज सैंपल में। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, और जो दो मीन जो होने वाले हैं वो स्मॉल सैंपल के होंगे, बिटवीन टू मीन्स समझना है ऑफ स्मॉल सैंपल्स। ठीक है, ये लिखे नहीं तो भी चल जाता है, बट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो H0 यहाँ पे फिक्स रहता है, जैसे आगे भी होता था H0 यानी μ1 इज इक्वल टू μ2 एंड H1 जो हम लिखते थे μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 ग्रेटर देन लेस देन। यहाँ पे वन टेल टेस्ट के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, बट μ1 लेस देन ग्रेटर देन जिस तरह से क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो उस तरह से H1 को हम लिखेंगे जरूर, खाली टेल अब यूज नहीं करने वाले। अब यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले तो T कैलकुलेटेड की फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगी, दैट इज x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s इंटू स्क्वायर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। अब इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, n1 प्लस n2 अपॉन n1 इंटू n2। वैसे तो टेक्निकली n2 क्रॉस में जाएगा, n1 इधर जाएगा, n2 प्लस n1 होता है, बट एज वी नो दैट एडिशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली अगर जो बेस फॉर्मूला हमारी है जो हमें दी जाती है एग्जाम्पल में हम यूज करने वाले हैं, वो x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s इंटू द स्क्वायर रूट, ये हिस्सा ऊपर जाता है यानी n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। इसके अंदर खास याद रखना है हमें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हमारा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसकी फॉर्मूला होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट वुड बी n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये होगी हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला, जिसके अंदर जो मेन पार्ट है वो है हमारा s। वो s हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो s के लिए हमारी फॉर्मूला है हमारे पास s स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, पहली फॉर्मूला है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर। दूसरी फॉर्मूला जो है वो इसी का पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, यूज कर सकते हो ये सिग्मा x1 माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। ठीक है, और द लास्ट फॉर्मूला जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, हर सम में हम यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला या बाकी डी वाली फॉर्मूलाज भी दी गई है, बट वी विल यूज़ सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 होल स्क्वायर अपॉन n1 एंड सेम वे फॉर x2 स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, तो ये जो तीसरी फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम मैक्सिमम करेंगे। अगर s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर की फॉर्मूला अगर आपको समझनी है तो वेर s1 स्क्वायर यानी एज यूजुअल इट इज नॉर्मल 1 अपॉन n1 सिग्मा x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर। अब यानी x1 यानी यहाँ पे क्या होगा, पूरी एक जो सैंपल का डेटा है उसे हम x1 कह देंगे, xy जैसे कहते हैं वैसे, और दूसरे डेटा को हम कह देते हैं x2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाती है हमारी s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर की। ठीक है, तो ओवरऑल ये पार्ट रहता है हमारा फॉर्मूला से रिलेटेड। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 है, एक वेरिएबल के लिए n माइनस 1 होता था, वैसे दो के लिए n माइनस 1 n माइनस 1। अब n तो दो अलग अलग है इसलिए n1 n2 हो गया, माइनस 1 मिला के होता है -2। तो ये हुआ फॉर्मूला का हिस्सा। अब पहले तो एग्जाम्पल्स देखें, तो एक्सरसाइज के अंदर हम जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ के अंदर अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, x1 बार x2 बार s सब कुछ हम खुद ढूंढने वाले हैं, मगर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें दिया गया ये पार्ट रेडीमेड। तो पहले हम वैसे एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें ये सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है, और सबसे पहला हम बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आज के लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स देखेंगे वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे ही होने वाले हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हमें जो x1 बार x2 बार है वो दिए नहीं जाएंगे, वो हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे, तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो सम नंबर अगर हम बात करें तो नंबर 1 होगा। क्वेश्चन देख सकते हो कि सैंपल्स ऑफ सेल्स इन सिमिलर शॉप्स यील्डेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टाउन ए टाउन बी के लिए उन्होंने डेटा दिया हुआ है,
और लास्ट में बोला इज देयर एनी एविडेंस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल्स इन द टू टाउन्स, देयर इज देयर एनी डिफरेंस, ऐसा पूछा जाए तो हम कहेंगे देयर इज नो डिफरेंस। हर बार होता है μ1 इज इक्वल टू μ2 एंड नॉर्मल क्वेश्चन हो तो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 H1 में लिखेंगे। अगर कोई एक पार्ट में कंपैरेटिव वर्ड दिए जाए ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन, तो फिर हम H1 के अंदर उसे लेस देन या ग्रेटर देन भी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो काम है वो डेटा हमारे पास है तो वो डेटा हम मेंशन कर देते हैं। ए के लिए उन्होंने हमें डेटा दिया है, वैसे तो आप सीधा काम भी कर सकते हो बट एज हमें डेटा दिया है तो उसे हम मेंशन हमें करना चाहिए एग्जाम्पल में, तो वो काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो वैल्यूज़ दी गई है और बी के लिए, टाउन बी के लिए भी उसी तरह से डेटा दिया गया है। फिलहाल ये प्रैक्टिस फार्मूला के लिए होगी, आज के जो भी सम्स है उसमें अलग अलग फार्मूलाज को आप कैसे यूज़ करते हो वो पार्ट हमें यहाँ पे खास ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अब आगे जाना है। आगे जाने के लिए अब हमारे पास फार्मूला का पूरा लिस्ट है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें s ढूंढना पड़ेगा, x1 बार x2 बार तो है ही, और s स्क्वायर की फॉर्मूला जैसे हमने कहा है आगे जो लास्ट फार्मूला थी वही यूज़ करने वाले हैं और लकीली पहला सम हमने वैसा ही लिया हुआ है, सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 होल स्क्वायर अपॉन n1। फार्मूला का लिस्ट आपको याद रखना ज़रूरी है, कंडीशन है वही सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट। फार्मूला याद रहेगी तो एग्जाम्पल आपका आराम से हो जाएगा, फार्मूला गई तो एग्जाम्पल गया। तो n1 यानी 11 है, 11 प्लस 9 माइनस 2। अब वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा x1 स्क्वायर यानी 228 माइनस सिग्मा x1 यानी 38 का स्क्वायर अपॉन n1 यानी 11, सिग्मा x2 स्क्वायर यानी 222 माइनस सिग्मा x2 की वैल्यू है 40 का स्क्वायर अपॉन 9 कह सकते हैं। सो अल्टीमेटली 11 प्लस 9 21 माइनस 2 यानी नेचुरली हमें मिलेगा 19। यहाँ पे अब जो वैल्यूज़ है उसे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेंगे। सो पहली वैल्यू तो 228 में कोई कष्ट है नहीं, 38 का स्क्वायर करेंगे, 38 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय करना है हमें 11 यानी वो मिलेगा 131.2727 दिया गया है 222 और लास्ट में 40 का स्क्वायर होगा यानी 1600 है, डिवाइडेड बाय अगर मैं 9 करता हूँ तो वो मिलेगा मुझे 177.77 यानी उसे मैं लिख सकता हूँ एज 78। ठीक है, तो 228 माइनस 131.27 प्लस 222 माइनस 177.78 मिला के होता है ये 140.95 अप्रॉक्सीमेटली, इसे आप 141 ही कह सकते हो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 19 करते हैं तब वो हमें मिलेगा 7.418 यानी मैं कह सकता हूँ उसे 7.42। टेक्निकली तो हमें s चाहिए तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इस आंसर का, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो मिलेगा हमें 2.72। तो ये वैल्यू मिल गई हमें हमारे नेचुरली s की। ठीक है, और वो s की वैल्यू जो मिल चुकी है अब आगे उसका हम काम करते हैं। ठीक है, आगे का पार्ट एकदम नॉर्मल है, t कैलकुलेटेड यानी फार्मूला वाइज इट इज़ नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन आवर मीन्स x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s इंटू द स्क्वायर रूट n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। x1 बार की वैल्यू हमारे पास 3.45 है, माइनस जो है 4.44 है, डिवाइडेड बाय s यानी 2.72 और स्क्वायर रूट हमारे पास n1 एंड n2 यानी 11 इंटू 9 अपॉन 11 प्लस 9। सो 3.45 माइनस 4.44, कितना भी कॉन्फिडेंस हो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ही काम करें, 0.99 अपॉन 2.72, 11 इंटू 9 यानी 99 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 9 यानी 20। जो आंसर आता है उसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो ये हमें मिल रहा है 2.22। जो भी आंसर मिल रहा है 2.22 इंटू मैं कर रहा हूँ 0.99 और जो आंसर आया उसे डिवाइड करना है 2.72 से, तो जो आंसर मिल रहा है वो ऑलमोस्ट हमें मिल रहा है टी कैलकुलेटेड इज 0.808 यानी अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं इट इज़ 0.81। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है पहले आंसर की। ठीक है, सो अगर हम कहने चाहें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने दिया हुआ है हमें, तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसके पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ढूंढ लेते हैं। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वैसे हमारे पास रेडी ही है, इस आगे की कैलकुलेशन में हमने देख लिया हुआ है, n1 प्लस n2 माइनस 2 यानी 11 प्लस 9 माइनस 2 यानी वो वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 19 हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं। सो फाइनल वर्ड्स एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 19। सो टी टेबुलेटेड जो वैल्यू है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, लास्ट में टेबल दिया गया है हमें,
एग्जाम में वैसे ये वैल्यू दे देते हैं। सो 19 दिया गया है हमें, 19 पे आपकी वैल्यू देखनी है 5% में, सो दैट इज 2.093 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबुलेटेड, दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट अवर H0 इज एक्सेप्टेड। H0 की वैल्यू एक्सेप्ट होना, दैट मीन्स उन्होंने जो पूछा था इज देयर एनी डिफरेंस इन सेल्स, तो हम कहेंगे देयर इज नो डिफरेंस इन सेल्स, यानी सेल्स ऑफ टू शॉप्स एग्जैक्टली आर सेम। ठीक है, सेल्स ऑफ टू शॉप्स आर सेम, ऐसा हम आराम से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जो कि है सम नंबर 10। गुजरात यूनिवर्सिटी 2011 का सम हमें दिया गया है, जिसके अंदर डेटा जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में बोला है अ सैंपल ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस गिव्स सैंपल मीन 1134, यानी पहला सैंपल दिया गया है, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, n1 इज इक्वल टू 8 है, सैंपल मीन लिखा है यानी x1 बार है 1134। स्टैंडर्ड डेविएशन रेडीमेड दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग होता है S1 विच इज 35। ठीक है, दूसरे सैंपल के लिए हमें दिया गया है n2 इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है 7, एंड उसके लिए सैंपल मीन यानी कि x2 बार दिया गया है 1024, और उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 40। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ठीक है, क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? तो सिंपल सा काम है हमारा, इसमें ज़्यादा कोई कष्ट है नहीं। हमें सबसे पहले तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं दिया, मोर देन ग्रेटर देन लेस देन, तो नॉट इक्वल टू ही लिखेंगे। H0 में लिखेंगे μ1 इज इक्वल टू μ2, H1 में लिखेंगे μ1 नॉट इज इक्वल टू μ2, एंड उसके ऊपर से सीधा हमें जाना है आगे। हमारे पास S1 S2 है, ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो S1 S2, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल हो तो S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। ठीक है, डिटेल दी जाए उस हिसाब से काम करना है। काम थोड़ा आसान हो गया है, हमें सीधा S² मिल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही ईजी बन जाती है, n1 प्लस n2 माइनस 2। S1 S2 दिए जाए तो हमें करना है n1 S1 स्क्वायर प्लस n2 S2 स्क्वायर। तो दूसरी फॉर्मूला देखने का, ऑब्जर्व करने का यहाँ पे हमें मौका मिल रहा है। ठीक है, तो वो काम अब हम करेंगे शुरू। तो सबसे पहले तो स्क्वायर करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी में स्क्वायर रह ना जाए, खास ध्यान रखना है। 8 प्लस 7 माइनस 2, और n1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, S1 इज़ 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, n2 इज़ 7, S2 इज़ 40 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सो कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ जाती है एग्जैक्टली। 8 7 15 और में उसमें से 2 गए यानी 13 रहेंगे हमारे पास। सो 35 का स्क्वायर, सो दैट इज़ 1225, प्लस अगर हम करें 1225 हमारे पास है, प्लस ओके 1225 इंटू 8, मल्टीप्लीकेशन अभी बाद में करते हैं। 7 इंटू 40 का स्क्वायर यानी 1600 होगा। अब हम कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, कोई जल्दी तो है नहीं। सो 1225 इंटू 8 अगर करते हैं दैट इज़ 9800 मिलेगा हमें, प्लस हमारा पार्ट रेडी होने को है अब, इंटू 7 कर लेते हैं यानी 11200, उसमें प्लस करेंगे हम 9800, तो मिला के बनता है 21000। सो इट इज़ 21000 अपॉन 13 करना पड़ेगा, तो 13 करते हैं तो मिलेगा वो हमें 1615.38। तो ये हमें मिल रहा है हमारा S²। हमें चाहिए होता है S, तो हम सीधा निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर, दैट इज़ 40.19। ये हमें मिल गया हमारा S। तो S ढूंढने के लिए यहाँ पे थोड़ा इजी प्रोसेस हो गई, क्योंकि उन्होंने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिए थे। तो ऐसे सम्स भी हमारे पास है ऑलमोस्ट 2-3, तो आपको ये ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिलहाल एकदम सिंपल सा टास्क है, फॉर्मूला अभी हमारे दिमाग के अंदर फिटिंग करने का वक्त है, इसलिए सिंपल से सम लिए जा रहे हैं। अब हम सीधा जाते हैं हमारी फॉर्मूला की कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, सो टी कैलकुलेटर में x1 बार माइनस x2 बार 1134 माइनस 1024 अपॉन s यानी 40.19 इंटू n1 n1 हमारे पास 8 है, n2 7 है, नीचे होगा n1 प्लस n2, मिला के ये डिफरेंस निकालते हैं तो 1134 माइनस 1024। ठीक है, तो 110। जल्दी जल्दी में गलती ना हो जाए, ठीक है, इसलिए कैलकुलेटर यूज़ कर लो। 56 डिवाइडेड बाय 15 कर रहे हैं हम, तो वो आ रहा है 3.7333, और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमें मिल रहा है 1.93। एग्जैक्ट अगर बुक का आंसर चाहिए तो 4 डिजिट तक जाना पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी वो 2 डिजिट का लेते हैं आंसर, इसलिए हम फिक्स 2 डिजिट को ही कर रहे हैं। ठीक है, सो 1.93 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 40.19 करते हैं
तब हमें मिल रहा है आंसर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुकी है 5.28, ठीक है। और आप देखना चाहो तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने टेबल वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, 2011 का ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में है हम, तो वो वैल्यू हमें देखनी है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो वो वैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे वैसे आ ही चुका है, वो है एग्जैक्टली देखो तो यहाँ पे 13, ठीक है। सो n1 प्लस n2 माइनस 2 यानी 8 प्लस 5 माइनस 2 यानी कि वो है 13। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली 13। टेबल में देखो पहली वैल्यू लिखा है 0.05 एंड 13, दूसरे में लिखा है 0.05, उसमें सीधी वैल्यू लिखी हुई है, उसमें वो लिखना भूल गए 14 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें पहली वैल्यू ही लेनी है। टेक्निकली डाउट हो रहा है तो आप अभी फिलहाल यहाँ पे तो चिंता नहीं है, एग्जाम में तो प्रॉपर देते हैं, ये बुक में प्रिंट नहीं हुआ दूसरा हिस्सा, तो हम टैली भी कर सकते हैं, हमारे पास टेबल है। हमें वैल्यू लेनी है 13 के लिए। 13 की लाइन में अगर आप जाते हो तो वैल्यू है 13 के लिए है 2.16, ठीक है, जो कि पहली वैल्यू है। और नीचे जो 2.13 दिया गया है वो वैल्यू उन्होंने 15 के लिए दी हुई है, ठीक है। तो हमें 13 वाली वैल्यू लेनी है। सो टी टेबुलेटेड जो है वो वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे, जो पहली है 2.16, ठीक है। और आप कंपेयर कर सकते हो, देयरफॉर टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड एंड देयरफॉर नेचुरली यहाँ पे भी जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट H0 इज रिजेक्टेड, ठीक है। यानी उनका जो क्वेश्चन था कि क्या दोनों सैंपल्स के मीन में डिफरेंस है, तो हम कहेंगे यस देयर इज डिफरेंस, या हम कह सकते हैं पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल। सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल, ऐसा आप लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो एक्सेप्ट हो तो इक्वल, एक्सेप्ट ना हो तो नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ। जैसे ही हमारे पास 2 और एग्जाम्पल हैं, 5 नंबर और 6 नंबर, जिसमें हम 5 नंबर एक और सम को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हम इस लेक्चर को अंत की तरफ ले जाएंगे। मेथड वाइज काम कर रहे हैं हम अच्छे से, धीरे धीरे आप भी वैसे ही काम करोगे ऐसा हम होप करते हैं, ठीक है। रेगुलरली सबमिट करवाओ वर्क, लेट मत करो। अगर आगे का रह चुका है तो लेक्चर्स भी उतने ज़्यादा नहीं गए कि आपको उतना ज़्यादा वक्त लग जाए, क्योंकि वीक में हम 4 ही लेक्चर रख रहे हैं फिलहाल, और मैं तो 30 मिनट्स के राउंड के आजू बाजू 25, 22, 28, 30, 35 इतनी मिनट्स का ही लेक्चर रख रहा हूँ, ताकि जैसे क्लास में हम ऑब्जर्व कर पाते हैं डे वाइज लेक्चर वाइज, वैसा ही काम हो पाए, ठीक है। तो अब जो हमें देखना है वो है सम नंबर 5, जिसके अंदर क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। अब तक तो क्या था, क्या कोई डिफरेंस है ऐसा पूछा गया था। इस क्वेश्चन में H1 में फ़र्क आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज आर टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ लाइफ एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। उसमें बैटरी ए के लिए हमें बताया गया है, ए के लिए है N1 इज 10, मीन दिया गया है x1 बार 500 एंड कृपया ध्यान दें यहाँ पे दिया है वेरिएंस, यानी सीधा S1 स्क्वायर ही दिया गया है। ये नया पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट में SD दिया था स्टैंडर्ड डेविएशन। और B के लिए हमारे पास N2 12 है, x2 बार है 560 एंड S2 का स्क्वायर अब तो याद रह ही जाएगा 121। मगर कहानी का ट्विस्ट कहाँ पे है, लास्ट में क्वेश्चन है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बैटरी B हैज़ मोर एवरेज लाइफ देन A। किसकी लाइफ ज़्यादा है, बैटरी B की। B बैटरी यानी सेकेंड डेटा, यानी μ1 एंड μ2 में जिसकी साइड जिसकी वैल्यू ज़्यादा, उस साइड हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से। यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, μ1 लेस देन μ2, बिकॉज B की लाइफ ज़्यादा है, यानी μ2 इज़ मोर देन μ1, या उल्टा कहे टेक्निकली तो μ1 इज़ लेस देन μ2, μ1 छोटा है और μ2 बड़ा है। मीन्स B की बैटरी लाइफ वो है ज़्यादा, A की बैटरी लाइफ कम है, ठीक है। या यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो, x1 बार लेस देन x2 बार, तो μ1 लेस देन μ2, जैसा हम लार्ज सैंपल टेस्ट में करते थे, ठीक है। तो फिलहाल ये मैं यहाँ से बॉक्स हटा देता हूँ, वो समझाना था मुझे स्टार्टिंग में इसलिए किया था। और अब तो वही काम करना है जो हमने किया, खाली नया क्या आया, एक ये हिस्सा और H1। सो वैल्यू रख देते हैं 10 + 12 - 2, N1 की वैल्यू रेडी, S1 स्क्वायर ऑलरेडी रेडी, देन 12 × 121, तो ये होगा 20, ठीक है। 10 + 12 यानी 22 - 2, सो दिस इज़ 1000 प्लस अब हमें यूज़ करना पड़ेगा हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर हमें कहता है 121 × 12 दैट इज़ 1452, प्लस 1 करते हैं तो वो हमें मिलेगा 2452, ठीक है।
डिवाइडेड बाय हमें करना है 20, तो वो हमें मिलेगा 122.6। तो ये हमारा एस स्क्वायर है और एस की वैल्यू हमें मिलने वाली है, इसका सीधा निकालते हैं हम स्क्वायर रूट और वो आंसर है 11.07। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अगर हम कहें तो काम में थोड़ा सा फर्क आया, बाकी जो कर रहे हैं हम वैसे का वैसा ही पूरा प्रोसेस चल रहा है, खाली नंबर्स बदल रहे हैं। फॉर्मूला आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाए फिर काम इजी रहता है, आसान रहता है। 500 माइनस 560 डिवाइडेड बाय हमें एस लिखना है 11.07 इनटू द स्क्वायर रूट n1 n2 यानी हमारे पास 10 इंटू 12 है और नीचे होगा 10 प्लस 12। सो डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस मानांक है, मॉड्यूलस है, इसलिए प्लस 60 11.07 इनटू अप करते हैं 120 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 यानी 22। जो आंसर आया 5.4545 उसका स्क्वायर रूट निकाले तो इट इज़ नथिंग बट 2.3354 है। सो 2.33 लिखते हैं हम, थोड़ा सा वेरिएशन चल जाता है, चिंता नहीं करना है, डिजिट्स हम जैसे ले रहे हैं उस हिसाब से डिवाइड करते हुए हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 12.66। ठीक है, तो 12.66 इज़ द आंसर। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है अभी अभी हमने जैसे ऑब्जर्व किया तो n1 इज़ 10, 10 प्लस 12 माइनस 2 मिला के होता है 20। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 20 के लिए वैल्यू यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में नहीं दिए, एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूँ वो लोग वैल्यू दे ही देते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, 20 के लिए चेक कर लेते हैं। 20 के लिए हमारी डिग्री पे वैल्यू है 2.086। ठीक है, बुक में जनरली अगर देते हैं तो 2 डिजिट देते हैं पॉइंट के बाद, मगर हम यहाँ पे देख के लिख रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ 2.086। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही दूर दूर तक कोई ठिकाना है नहीं, यानी नेचुरली टी कैलकुलेटेड की वैल्यू 2.086 से क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड। अगर एक्सेप्टेड आया होता तो हम कहते बैटरी ए एंड बैटरी बी जो है उनकी एवरेज लाइफ जो है वो इक्वल है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, देयरफॉर हमें कहना पड़ेगा दैट एवरेज लाइफ ऑफ बैटरी बी इज मोर देन ए, लाइफ ऑफ बैटरी बी। तो थोड़ा सा ये कंक्लूजन भी अलग तरह से लिखने का मौका मिल रहा है। बैटरी बी इज, उन दोनों ने जैसे पूछा है उसी तरह से हमें कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा, इज मोर देन एवरेज लाइफ ऑफ बैटरी ए। ठीक है, तो बैटरी ए की एवरेज लाइफ से बैटरी बी की एवरेज लाइफ ज़्यादा है, तो ऐसा मोर देन ग्रेटर देन ऐसा कंक्लूजन में अगर आपको पूछा जाए कहीं पे भी तब इस तरह से आपको ये पार्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हो तो 2 सम मैंने ऑलमोस्ट 3 सम करवा दिए हैं मैंने। ठीक है, होमवर्क के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आप कर ही पाओगे सम नंबर 6, जिसमें इसके जैसा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है SD इन रुपीज़, तो वो आप करोगे एक। और इलस्ट्रेशंस हमारे पास है, इलस्ट्रेशन हमारे पास ऐसे ऑलमोस्ट 2 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर वैसे 2 नहीं, छोटे छोटे 3 इलस्ट्रेशन है, तो वो 3 इलस्ट्रेशन आप कर पाओगे। होमवर्क में खाली एक्सरसाइज का एक समय खास ध्यान रखो, खाली उदाहरण જોવાના નથી, ગણજો આપણી मेथड थी, उधर उन्होंने कई जगह पे सीधे सीधे आंसर लिखे होते हैं कभी कभी, तो उस वजह से मैं ये इलस्ट्रेशन भी यहाँ पे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। टाइम आपके पास पूरा है, हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करो। यूनिट 4 जो है वो बेस है फ्यूचर के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है, FY से लेके या 11th से लेके, जब से आप पढ़े हो स्टैटिस्टिक्स वहाँ से लेके MCOM सेमेस्टर 4 तक का, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ का काम रखने वाले हैं। रेगुलर काम करो, कुछ भी डाउट लगे तो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, जय माता जी एंड थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.